अस्सलामुअलैकुम गाइस एंड वेलकम बैक अगेन। गाइस आज की इस वीडियो में हम वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे। वेरिएबल्स आपके किचन में मौजूद जार्स की तरह होते हैं जिनमें आपने दाल, चावल, चीनी वगैरह स्टोर की होती है। बिल्कुल इसी तरह वेरिएबल्स भी मेमोरी में मौजूद कंटेनर्स होते हैं जो कि डिफरेंट डाटा को स्टोर करते हैं। जिसे आप रैम कहते हैं ना, उसके अंदर वेरिएबल्स का डाटा स्टोर किया जाता है। लेट्स कंसीडर कि मेरे पास एक जार है जिसके अंदर मैंने जूस को भर दिया है। अब अगर मैं इस जार में जूस के बजाय मिल्क को भर दूं तो इसका मतलब मैंने इस जार के कंटेंट को चेंज कर दिया। बिल्कुल इसी तरह हम वेरिएबल्स के कंटेंट को भी चेंज कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि मैं हमेशा जार के अंदर खाने वाली चीजों को स्टोर करूं। कभी कभार हम जार के अंदर कॉइन्स वगैरह को भी स्टोर करते हैं। तो कॉइन्स तो खाने के लिए नहीं होते। इसका मतलब जार के अंदर मौजूद डाटा की भी टाइप्स होती हैं। बिल्कुल इसी तरह वेरिएबल्स की भी डाटा टाइप्स होती हैं जिनको हम चेंज भी कर सकते हैं। वेरिएबल्स की टाइप्स को डाटा टाइप कहा जाता है। तो अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो मैं अपने रेपलेट पे आ गया हूँ और आप सब भी अपना रेपलेट ओपन कर लो। तो इधर मैं क्या करूँगा, अब सबसे पहले मैं लिखता हूँ प्रिंट और इधर लिखता हूँ 10 लिखता हूँ। और जब मैं इसको रन करूँगा तो मुझे आउटपुट में 10 शो होगा। ठीक है। तो लेकिन अगर मैं इसी का वेरिएबल क्रिएट कर दूं, यानी कि मैं इधर ऊपर एक वेरिएबल क्रिएट कर दूं जिसका नाम रख देता हूँ वैल्यू, और उसके अंदर मैं 10 स्टोर कर देता हूँ, तो ये हमें पता है 10 एक इंटीजर है, एक नंबर है। तो यानी कि वैल्यू जो है वो एक इंट डाटा टाइप की वैल्यू है, यानी कि इसकी टाइप इंटीजर है। तो अगर मैं इधर इसको प्रिंट करूँ, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर खाली वैल्यू लिख दूँ, तो ये 10 को प्रिंट कर देगा। क्यों प्रिंट किया इसने 10 को? क्योंकि हम देख सकते हैं हम उसको कह रहे हैं प्रिंट करो वैल्यू को, और वैल्यू वो देख रहा है कि वैल्यू एक वेरिएबल है जिसके अंदर 10 स्टोर किया गया है, तो इसी वजह से उसने 10 को प्रिंट कर दिया। ठीक है। तो हमारे पास बहुत सी टाइप्स होती हैं, मेनली हमारे पास 3 किस्म की टाइप्स होती हैं, इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग। अब पहले बात करते हैं स्ट्रिंग के बारे में। मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ कि वेरिएबल इज इक्वल टू दिस इज अ स्ट्रिंग। अब ये एक स्ट्रिंग है क्योंकि डबल कोट्स के अंदर है तो स्ट्रिंग बन गया, और हम इसको पाइथन में प्रिंट भी करा सकते हैं। मैं लिखूंगा प्रिंट वेर लिखूंगा तो ये सीधा दिस इज अ स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं इस तरह लिखूं तब ये क्या प्रिंट करेगा? तब ये प्रिंट कर देगा वेर को। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग जो होता है वो पाइथन वैसे का वैसे ही प्रिंट कर देता है प्रिंट स्टेटमेंट्स के अंदर। तो अब बात करते हैं फ्लोट के बारे में। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ होती हैं, उन वैल्यूज़ को कहा जाता है जिनके अंदर पॉइंट आता है। वो नंबर होते हैं जिनके अंदर पॉइंट होता है, यानी कि 1.2 हो गया या 1.5, 272, इस तरह की वैल्यूज़ को फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ कहा जाता है। तो हम इसको भी प्रिंट करा सकते हैं या इसको भी वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ से फ्लोट के नाम से, फ्लोट के नाम से जो भी मैंने लिख दिया। अब इसको मैं स्टोर कर देता हूँ 1.6। तो ये एक वेरिएबल बन चुका है, इसके अंदर एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर हुई है 1.6। और अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो अगर मैं इधर लिख दूं फ्लोट, जो भी मैंने नाम दे दिया इसको, तो मैं इसको रन करूंगा तो ये 1.6 को प्रिंट कर देगा। इधर मेरे रेपलेट को पता नहीं क्या मसला हो गया, ये पूरी वैल्यू नहीं प्रिंट कर रहा, वैसे ये प्रिंट करेगा 1.6। ठीक है। तो अब हम किसी भी वेरिएबल्स की टाइप को भी पता लगा सकते हैं पाइथन के ज़रिए। यानी कि अगर मैं पता लगाना चाहूँ कि मैंने कोई वेरिएबल क्रिएट किया, उसकी टाइप क्या है, तो हम टाइप फंक्शन के ज़रिए उसका पता लगा सकते हैं। यानी कि अगर मैं लिखूँ a इज़ इक्वल टू 15, और अब मैं पता लगाना चाहता हूँ कि ये जो a मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है इसकी डेटा टाइप क्या है, तो एक टाइप फंक्शन होता है, पाइथन हमें टाइप फंक्शन देता है जिसके ज़रिए हम किसी वेरिएबल की डेटा टाइप का पता लगवा सकते हैं। यानी कि अगर मैं लिखूँ प्रिंट टाइप, तो ये देखिए टाइप एक फंक्शन है जिसके अंदर हम जो भी वेरिएबल डालेंगे वो उसकी टाइप को प्रिंट कर देगा। तो इधर मैं रन करता हूँ तो ये प्रिंट करेगा क्लास इंट, यानी कि वो बता रहा है ये जो वेरिएबल है ए, ये इंटीजर डाटा टाइप का है। ये देखिए आप खुद ही देख सकते हैं 15 एक इंटीजर है,
यही अगर मैं 15.5 कर दूँ, पॉइंट वाली वैल्यू लगा दूँ, तो ये फ्लोट लिख देगा, क्लास फ्लोट, क्योंकि ये देखें ये एक फ्लोट डाटा टाइप है। और अगर इसी तरह मैं इधर लिख दूँ दिस इज़ अ टेक्स्ट, तो ये आपको पता है स्ट्रिंग हो चुका है, तो इसी वजह से ये दिस इज़ अ str यानी कि स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो हमने अभी तक पता किया कि हम किसी भी वेरिएबल की टाइप को किस तरह प्रिंट कर सकते हैं। हम वेरिएबल की टाइप को चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि मैंने पहले एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग का, ठीक है, और उसको मैं इंटीजर बनाना चाहता हूँ, तो वो भी हम कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं करूँ b इज़ इक्वल टू, मैं एक स्ट्रिंग बनाया 10, तो मैं इसको करता हूँ प्रिंट b, तो ये क्या करेगा, ये अभी 10 ही प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर मैं b प्लस b करूँ तो ये क्या प्रिंट करेगा, क्या ये 20 प्रिंट करेगा? नहीं, ये 10 प्रिंट कर देगा, क्योंकि जो स्ट्रिंग होते हैं वो कभी भी ऐड नहीं होते आपस में। यानी कि स्ट्रिंग की जो वैल्यूज़ होती है, स्ट्रिंग के अंदर अगर कोई न्यूमेरिक फॉर्म डाली जाए तो वो ऐड नहीं होती, वो स्ट्रिंग की फॉर्म में लिख दी जाती है, वो एक साथ मिला के लिख दी जाती है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि जो b है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए, तो मैं पहले क्या करूँगा, इधर लिख दूँगा b इज़ इक्वल टू इंट b, यानी कि इंट b, इस तरह। तो ये इंट एक फंक्शन है जो कि वेरिएबल जो भी इसको दिया जाता है उसको इंट में कन्वर्ट कर देता है। अब इसको b दिया गया है, b एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर 10 स्टोर किया गया है, तो यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी इंटीजर 10। अब अगर मैं b प्लस b करूँगा तो ये क्या करेगा, 20 प्रिंट कर देगा, क्योंकि जो b है वो अब एक इंटीजर बन चुका है। ठीक है, तो अब मैं फ्लोट को भी चेंज करके दिखा देता हूँ। यानी कि मैं अगर करता हूँ c इज़ इक्वल टू फ्लोट c इज़ इक्वल टू, तो लगाया नहीं मैंने, फ्लोट c। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करूँ, c को प्रिंट करूँ, फ्लोट c नाम का तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, b का है ये 10 जो हमने बनाया है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, इसको पिछले को रिमूव कर देता हूँ, तो अब क्या प्रिंट होगा, आपको भी पता है 10.0, क्योंकि फ्लोट है ना, फ्लोट पॉइंट में आता है हमेशा। तो इधर तो हमने पॉइंट के बाद कोई वैल्यू दी नहीं है, तो उसने खुद से 0.0 वैल्यू लगा दी है। ठीक है, इसी तरह हम किसी इंटीजर को स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए str का यूज़ होता है। यानी कि मैं बनाता हूँ b इज़ इक्वल टू 10, ये एक इंटीजर है। अब मैं करता हूँ b इज़ इक्वल टू, ये मैं b को क्यों दोबारा असाइन कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं b की वैल्यू को, उसके कंटेंट को, जो भी हमने वैल्यू डाली उसको चेंज कर रहा हूँ। मैंने आपको पहले बताया था कि हम वेरिएबल की वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। यानी कि मैंने b पहले 10 डाला, बाद में मैं b 20 भी कर सकता हूँ। तो लेकिन पाइथन हमेशा लेटेस्ट वैल्यू को देखेगा। यानी कि अगर मैं b को प्रिंट कराऊँ तो ये 10 नहीं प्रिंट करेगा, ये 20 प्रिंट करेगा, क्योंकि b की जो अपडेटेड वैल्यू है वो 20 है। ठीक है, तो हम वेरिएबल की वैल्यूज़ को बाद में चेंज भी कर सकते हैं। तो इधर हम क्या बात कर रहे थे कि मैं इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा, b इज़ इक्वल टू 10। अब मैं करता हूँ b इज़ इक्वल टू str b, यानी कि b की वैल्यू को मैंने चेंज कर दिया, और किसमें कर दिया कि स्ट्रिंग b में। यानी कि अब ये जो 10 है ये स्ट्रिंग में बदल जाएगा। और अगर मैं इसको प्रिंट करूँ b प्लस b, तो क्या ये 20 प्रिंट करेगा? नहीं, अब ये स्ट्रिंग बन चुका है, तो ये 10 प्रिंट करेगा, वो भी 60 मिले। गाइस, जब भी हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं ना पाइथन के अंदर, तो कुछ ज़रूरी रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है वेरिएबल का नाम असाइन करने के लिए। यानी कि वेरिएबल का जब भी हम नाम देंगे ना, तो वो कुछ ना कुछ रूल्स के ऊपर डिपेंड करके देना पड़ेगा। अगर हम उन रूल्स को तोड़ेंगे, उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो एरर आएगा। यानी कि अब देखें, पहला रूल है पाइथन के वेरिएबल क्रिएट करने का कि वेरिएबल जो होता है वो हमेशा या तो किसी कैरेक्टर से हो, किसी लेटर से हो, या फिर किसी अंडरस्कोर कैरेक्टर से। यानी कि अगर मैं लिखता हूँ ABC, ठीक है, तो ये एक वैलिड नेम है, हम ये दे सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इधर लिख दूँ 1 ABC इज़ इक्वल टू 10, तो ये मसला देगा। क्यों? क्योंकि हम देख सकते हैं इधर 1 आ रहा है, तो ये पाइथन का रूल कहता है कि आप 1 नहीं लगा सकते वेरिएबल के नाम में, शुरू में नहीं लगा सकते, बाद में हम नंबर्स लगा सकते हैं। लेकिन स्टार्ट हमेशा या तो आप अंडरस्कोर के साइन से करेंगे या तो किसी अल्फ़ाबेट से करेंगे। अगर मैं अंडरस्कोर का साइन लगा दूँ तब भी एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो अब दूसरा रूल है पाइथन का,
वेरिएबल्स क्रिएट करने का वो ये है कि हम नंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अभी मैंने आपको समझाया कि मैं इधर लिख दूँ ABC 10 इज़ इक्वल टू H, तो ये मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है। तो ABC 10 इसमें नंबर्स बाद में आ रहे हैं, वेरिएबल के अंदर वेरिएबल के नाम के एंड पे नंबर लगा सकते हो आप, ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है। इसको रन करूँगा कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन जब मसला कब आएगा, जब आप नंबर्स शुरू में लगाओगे या फिर कोई ऐसा करेक्टर लगाओगे, जैसे कि मैं लगा देता हूँ इधर, इनमें से कोई इस तरह का करेक्टर लगा देता हूँ, ठीक है, तो ये करेक्टर आप नहीं लगा सकते। आप अंडरस्कोर का साइन लगा सकते हो, ठीक है, और अब रन करूँ तो कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो अब इधर तीसरा रूल है पाइथन के वेरिएबल्स क्रिएट करने का, कि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो A से लेके Z तक होने चाहिए, और जो नंबर्स हैं वो 0 से 9 तक आप लगा सकते हैं, यानी कि 10 20 सारे नंबर्स लगा सकते हैं, और अंडरस्कोर का साइन आप लगा सकते हैं, यानी कि 10 ABC 10 अंडरस्कोर, तो ये भी एक वैलिड वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन अगर हम नंबर शुरू में लगा देते हैं, शुरू में कोई ऐसा सिंबल लगा देते हैं जो कि पाइथन सपोर्ट नहीं करता वेरिएबल्स के नाम क्रिएट करने में, तब हमें एरर शो होता। तो इधर हमें कोई एरर नहीं शो होगा, और इसको मैं अगर मैं प्रिंट भी कराऊंगा तो ये मुझे आंसर दे देगा, 10 प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो जो अब अगला रूल है कि पाइथन की जो वेरिएबल्स होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, वो केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब कि कैपिटल स्मॉल अलग होते हैं, कैपिटल अलग चीज़ है, स्मॉल अलग चीज़ है। अगर मैं एज नाम के वेरिएबल बनाऊं, उसमें 10 स्टोर करूं, और फिर एक कैपिटल एज नाम का वेरिएबल बनाऊं और उसमें मैं 20 स्टोर करूं, तो इसमें ये वाला एज अलग है और ये वाला एज अलग है, ये दोनों सेम नहीं है। पाइथन इन दोनों को अलग अलग लेगा। यानी कि अगर मैं प्रिंट करूं एज, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये करेगा प्रिंट 10, क्योंकि ये अलग है। और अगर मैं कैपिटल एज प्रिंट करूं, तब ये क्या करेगा, तब ये प्रिंट करेगा 20, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि पता होना चाहिए हम सबको। तो इसको क्या कहते हैं, पाइथनिक केस सेंसिटिव लैंग्वेज, यानी कि स्मॉल केस लेटर्स अपर केस लेटर्स से डिफरेंट हैं, पाइथन इनको अलग अलग लेता है। पाइथन का एक ये भी फीचर है कि आपको ज़्यादा वेरिएबल्स एक साथ क्रिएट करने की भी इजाज़त देता है। यानी कि अगर मैं करूँ A B और C, ये अगर मैं क्रिएट करूँ एक साथ और इनको वैल्यू दे दूँ 10, दूसरे को T लिख देता हूँ खाली, और तीसरे को मैं C को वैल्यू दे देता हूँ 1.5, तो ये अब वैल्यूज़ उनके रिस्पेक्टिवली उनको मिल गई है। यानी कि A को मिल गई है 10, B को मिल गई है T जो कि स्ट्रिंग है, और C को मिल गई है 1.5 जो कि फ्लोट है। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, प्रिंट A और प्रिंट B, इसी तरह फिर करूँ प्रिंट C, तो अब देखते हैं इसका आउटपुट आएगा 10, प्रिंट A का आया है 10, प्रिंट B का आया है T, और प्रिंट C का आया है 1.5। तो यानी इसका क्या मतलब कि हम ज़्यादा वेरिएबल्स को एक ही लाइन में क्रिएट कर सकते हैं पाइथन की मदद से, ठीक है। अब हम ज़्यादा वेरिएबल्स को एक वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं सब 3-4 वेरिएबल्स हैं उनको एक ही वैल्यू देना चाहता हूँ, A इज़ इक्वल टू B इज़ इक्वल टू C इज़ इक्वल टू 100, तो इसमें A B और C तीनों को एक ही वैल्यू असाइन की गई है। तो पाइथन आपको मल्टीपल वेरिएबल को सिंगल वैल्यू असाइन करने की भी इजाज़त देता है, इसका फीचर है पाइथन का। अगर मैं प्रिंट करूँ C को, तो ये क्या होगा, 100 प्रिंट कर देगा। अब मैं A को भी प्रिंट कर दूंगा, B को भी कर दूंगा, तो ये 100 ही प्रिंट करेगा। इधर 10 क्यों शो कर रहा है, ये मेरे रेपलेट का कोई मसला आया हुआ है, इसको मैं ठीक करूँगा, लेकिन ये आउटपुट होगा 100 ही शो होगा। आप लोग ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम वेरिएबल्स के अंदर एरेज भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि हम एक पैक की फॉर्म में भी वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं करता हूँ फ्रूट्स नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, उसके अंदर स्टोर करता हूँ मुख्तलिफ फ्रूट्स के नाम स्टोर कर देता हूँ, एप्पल्स और दूसरा
बनाना, बनाना के स्पेलिंग क्या होते हैं बना, ठीक है। और तीसरा मैं कर देता हूँ ऑरेंज। ये मैं तीनों स्ट्रिंग कर दी हैं, ठीक है। तो ये फ्रूट्स के अंदर स्टोर हो गए हैं सारे वेरिएबल्स। अब मैं क्या करता हूँ, इधर एक्स, वाई और जी, ये 3 वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और इसको फ्रूट्स असाइन कर देता हूँ। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, अब ये वेरिएबल्स इसके अकॉर्डिंगली इनको असाइन होंगे, यानी कि पहले को पहली वैल्यू, दूसरे को दूसरी और तीसरे को तीसरी। अब मैं चेक कर लेता हूँ, मैं प्रिंट करता हूँ एक्स, फिर प्रिंट करता हूँ वाई और फिर प्रिंट करता हूँ जेड। अगर हम इसको देखें तो ये क्या प्रिंट करेगा, एप्पल्स, बनाना एंड ऑरेंज। यानी कि एक्स को प्रिंट किया, एक्स पहली वैल्यू थी तो एक्स को फ्रूट्स की पहली वाली वैल्यू असाइन की गई और उसको प्रिंट कर दिया एप्पल्स। इसी तरह वाई को बनाना दूसरी वाली और जेड को ऑरेंज तीसरी वाली। तो इस तरह हम एक वेरिएबल के अंदर ज़्यादा वैल्यूज़ डाल के और दूसरे वेरिएबल्स को लाइन वाइज इन अ रो हम उनको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो ठीक है, तो वेरिएबल्स सारा कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया कि पाइथन के अंदर क्या होते हैं। डिफरेंट डाटा हम स्टोर करते हैं मेमोरी के अंदर और बाद में हम उसको यूज़ भी कर सकते हैं कंप्यूटेशन के लिए, मुख्तलिफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम पाइथन का इस्तेमाल कर सकते हैं वेरिएबल्स का, ठीक है। तो जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फ़ौरन से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इस वीडियो इन सारी प्लेलिस्ट में पाइथन की सारी वीडियोज़ ऐड कर रहा हूँ। और गाइस इतनी अच्छी वीडियो अब देखिए आप लोगों ने, तो इसको सब्सक्राइब करके लाइक भी लाजमी करना है, कोई कंजूसी नहीं करनी किसी ने। फ़ौरन से एक लाइक दे दो, नीचे कमेंट कर दो कि मुझे समझ आ गई, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो पर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।